इन पेपर्स पर साइन करो और फिर हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आजाद हो तुम, जिससे चाहो शादी कर सकते हो। हमें पता था आप जरूर आएंगे। बिजनेसमैन हूँ, प्रॉफिट लॉस अच्छे से जानता हूँ। तुम इतने सारे लोगों, हथियार है तुम लोगों के पास, मैं तो अकेला हूँ। 3-3.5 मिनट में मेरा गेम ओवर, और उन 3.5 मिनट में ना कम से कम 2 लोगों को तो साथ लेके मारूंगा। अब डिसाइड करो कौन है वो 2 लोग। देखिए हमारे पति आ गए हमें बचाने के लिए। ये एक पत्नी का अटल विश्वास ही तो है जो आज के जमाने में एक पत्थर में भी जान डाल दी। चुप करो परिणीता, अभिषेक दीवान तुम्हारे पति नहीं है, वो मेरे पति है। कानून की नजर में, दुनिया की नजर में, भगवान जी की नजर में भी मैं उनकी पत्नी हूँ, आरोही दीवान। आप तो इतनी चालाक निकली, आपने दोस्ती का ढोंग किया और हमें आपकी बातों में फंसाया आपने। देख रहे हैं ना बाबा, आप बस नाटक कर रही थी कि आपको हमारी फिक्र है और आप हमें बचा रही, जबकि आप तो हमें पीछे धकेलना चाहती थी ताकि अभिषेक आपके हो सके और हमारे नहीं। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा, समझ रही हैं आप? देखो परिणीता, नहीं, आप देखिए एक पत्नी की शक्ति क्या होती है। जिन्होंने बचपन में हमारा ब्याह कराया था ना, आज वो भगवान जी भी यहाँ पर है हमारे साथ। भेज दिया उन्होंने हमारे पति को हमारी रक्षा करने के लिए। हम अभिषेक दीवान की पहली पत्नी हैं। आगे जाके भी हम ही उनकी पत्नी रहेंगे, कोई भी उन्हें हमसे छीन नहीं सकता है, समझिए आप? तो अब आप दूर रहिए हमारे पति से। आदत तो नहीं बना ली है तुमने हर बार मेरे रास्ते में आने की। बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं हमेशा। बीवी हो मेरी, टीचर नहीं हो। तुम बार बार मुझे टेस्ट करोगी। अभिषेक, क्या कहा तुमने? हाँ, मैं बीवी हूँ तुम्हारी? हाँ पक्का? क्योंकि पता नहीं दीवान हाउस में और कितने सारे राज से छुपे हुए, रोज कुछ नया निकलता है। जैसे आज तुम्हारी नई बीवी निकली। सबको तो यही लगा कि तुम तुम्हारी पहली बीवी को बचाने आए हैं। बचपन में पति बन गए थे किसी के, बताया भी नहीं। तुम अभी कह रही हो ना, तो मुझे भी एहसास हो रहा है। पहली वाली बीवी पे ही मुझे ज्यादा ध्यान देना चाहिए था। दिमाग खराब नहीं करती वो मेरा। ये देखिए, ये वजह है दीवान परिवार से हमारी नाराजगी की। झूठ नहीं कहे थे हम। बहुत साल पहले इन्होंने इन पेपर्स पर हमारे धोखे से साइन ले ली और सारी की सारी जमीन अपने नाम करवाई। हवा में बोल दिए कि आपकी बिटिया को हम अपनी बहू बना के ले जाएंगे, और इतने वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। कब आएंगे आप? कब हमारी बिटिया को लेके जाएंगे? हम अभिषेक के ब्याह की खबर सुने तो कैलाश नाथ जी को हमने फोन लगाया, पर वो झूठ बोल गए। बोलते नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपसे हमको कोई शिकायत नहीं है, मगर हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। पंडित जी, ये कागज में देख सकती हूँ? एक मिनट पंडित जी, क्या आपको पूरा यकीन है कि इन कागज पर पापा जी, कैलाशनाथ जी ने ही लिखा था? हाँ,
पहले कैलाशनाथ भाई साहब ने दस्तखत किए, बाद में अनुराधा भाभी ने दस्तखत किए। बाबा, ये देखो, ये दोनों लेटर्स के जो सेम वर्ड्स हैं ना, जैसे ये मैं, हम, ये हमारी, ये सब लिखने का स्टाइल अलग कैसे हो सकता है अगर एक ही इंसान ने लिखा है तो? कुछ गड़बड़ है ना? देखिए। आरोही तो सही कह रही है, गड़बड़ है इस कैलाशनाथ जी की आत्महत्या की चिट्ठी में। पर इतना बड़ा हादसा हुआ, सरोजिनी ने इस चिट्ठी के बारे में पुलिस को नहीं बताया, उसने जिक्र भी नहीं किया इस चिट्ठी के बारे में। बाबा, इसका एक ही मतलब है, पापा जी की मौत वैसे नहीं हुई जैसे सबको दिखाकर पेश की गई। वो सुसाइड नोट उन्होंने लिखा ही नहीं और 10 दिनों तक होटल में रहने गए और मुझे कॉल किया। ये सब बातों का नतीजा आत्महत्या नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये मर्डर था। पर कौन है इसके पीछे? हम कैलाशनाथ दीवान अपनी बहू आरोही शिंदे से हर बात में उसकी मनमानी से तंग आ गए हैं। हमारी मौत के लिए जिम्मेदार है सिर्फ एक, आरोही शिंदे। इसके पीछे बुआ जी। मैं हमेशा से ये सोचती थी कि पापा जी की सोच पुरानी और छोटी है, पर नहीं, उनका बेटा तो उनसे कहीं आगे निकल गया। मेरे पापा के बारे में एक और शब्द मत बोलना आरोही, उन्हें बीच में मत घसीटो। क्यों ना घसीटे? तुम लोग जब चाहो तब अपने तमाशे में किसी और को घसीट सकते हो, हाथ को पकड़कर किसी को भी घर से बाहर निकाल सकते हो, और फिर भी हम चुप रहे। अभिषेक, इन लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं है। इस आरोही के घर से चले जाने के बाद हम सब कितने खुशी खुशी से रह रहे थे, एक दूसरे से प्यार से बातें करने लग गए थे। गलतफहमी थी हमारी कि हम समझ बैठे कि ये खुददार लड़की है, एक बार चली गई तो वापस लौट कर नहीं आएगी, लेकिन इसे देखो तो आ गई नौटंकी करने। एक नंबर की ड्रामेबाज है दोनों माँ बेटी। इस घर को बर्बाद किए बिना बाज नहीं आएंगी। आप आरू, ये सरोजिनी बुआ जी का सच तू सबके सामने क्यों नहीं लाना चाहती है? कैलाशनाथ जी की मौत के वक्त जो कुछ भी हुआ, सारी कड़ियां तो जोड़ दी है तूने। नहीं आई, हम जल्दबाजी नहीं कर सकते। अब उस घर का मुखिया अभिषेक है और इस वक्त वो मुझसे इतना नाराज है कि मेरी कोई बात नहीं सुनेगा। अगर मैं कहूँ भी कि बाहर दिन है तो वो रात ही कहे, इसलिए अब सबूत के साथ उसे यकीन दिलाना होगा। तो क्या सोचा तू क्या करना चाहती है? अरु, हमसे कुछ चाहिए तो बता। मुझे तलाक करवाने वाला एक वकील चाहिए बाबू। तलाक करने वाला वकील क्या करेगा? वो क्या साबित कर पाएगा? कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। सब जानते हैं कि दीवान हाउस पर कौन सी खराब शक्तियों का साया है, जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया। उसे तो हम खुद धक्के मार कर बाहर निकालेंगे। ये गलती करने की आप हिम्मत भी मत करेगा बुआ जी, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। जिसने हमारा सब कुछ उजाड़ दिया, वो यहाँ हमारे ही घर में खड़े होकर हमसे इस तरह बात करोगी?
कितना बुरा हूं ना मैं? मेरे घर वाले कितने बुरे हैं? तो क्यों खड़ी हो यहाँ पे? चली जाओ ना इस घर से। चली जाऊंगी, पर उसके पहले कुछ चीज बताना चाहती हूँ। तुम्हारी पहली शादी परिणीता से बाल विवाह था, चाइल्ड मैरिज, कानूनन जुर्म है। मुझसे तलाक लिए बिना परिणीता से शादी करना ये भी जुर्म है। अदालत ना ये सारे केसेस को बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए तुम्हें अच्छी खासी सजा मिल सकती है अभिषेक। इन पेपर्स पर साइन करो और फिर हमारा रिश्ता हमेशा के लिए खत्म। आजाद हो तुम, जिससे चाहो शादी कर सकते हो। वाह, वाकई में कितनी जल्दी है तुम्हें पीछा छुड़वाने की। साइन भी करके रखे हो। हाँ, तुम्ही से सीख रही हूँ कि मेरी पीठ पलटी नहीं कि इस बार परिणीता का दूल्हा बनकर रेडी है। चाचू, पेन से साइन करना जितना आसान है, उतनी आसानी से रिश्ता टूटता नहीं है। हर पन्ने पर साइन करना है, हर पन्ने पर एक याद, कभी कड़वी कभी मीठी। परिवार अनापकार हुई, बेटी आपकी अब ये दीवान परिवार का हिस्सा नहीं है। ले जाइए यहाँ से, जो इसका सामान यहाँ पे बचा हुआ हम भिजवा देंगे।